अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, बस अब 2-3 दिन ही रह गए हैं। तो बस रमज़ान की तैयारियां और रमज़ान सीरीज़ व्लॉग जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ जो है ना मैं सैटरडे का व्लॉग है, सैटरडे को मैं आ गई थी सुबह के टाइम किचन में, और मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, आज शामी कबाब बना लेते हैं। उसके लिए जो है ना मैंने इनसे जो है ना पूरा पीस मंगवा लिया था बीफ का। उसमें से जो है ना मैंने आधा ले लिया था इसके लिए कबाबों के लिए, और आधा मैंने रख दिया था कि इसके कीमा बना लूँगी। तो खैर यहाँ मैंने जो है इसकी बोटियाँ बना ली थी, और साथ में मैंने कुछ खड़े गरम मसाले और साबुत लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और मीडियम से छोटे ही साइज़ की थी प्याज, वो मैंने एक साबुत डाल दी है, और नमक डाल दिया। बहुत सारे लोग इसमें पिसे हुए मसाले डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसमें पिसे हुए मसाले नहीं डालते, सारे खड़े मसाले डालते हैं। और मैंने बस इसका कुकर लगा दिया था, और मैंने लो फ्लेम पे इसको पकाया। मैंने क्या स्लो फ्लेम पे जो है ना इसका गोश्त में जो है ना पकाऊंगी, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और दाल जो थी ना वो मैंने 1.5 कप जो है ना चने की दाल वो मैंने भिगो के रख दी थी। जब ये 80% हमारा बीफ हो जाएगा, उसके बाद मैं उसके अंदर चने की दाल ऐड करूँगी। इतनी देर में ये भी आ गए थे, और इन्होंने कहा चलो मुझे ऐसा करो, तुम जो है ना नाश्ता वगैरह दे दो, खाना दे दो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये इस टाइम पे आके सुबह नाश्ता नहीं करते, ये इस टाइम पे आके खाते हैं। और मैंने भी सुबह से उठ के मैं कामों में लग गई थी, तो मैंने भी जो है ना कुछ खाया नहीं था। मैंने कहा चलो साथ में मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, और हुरैन को भी नाश्ता कराना था। तो बस यहाँ मैंने स्लाइस वगैरह बना लिए थे, और रात का एक रोटी रखी हुई थी, नान, वो मैंने जो है ना तल लिया था, और साथ में ऑमलेट वगैरह और चाय बन रही थी। अच्छा, कुकर में ना मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बनाया गोश्त, मैंने अभी आपको बताया मैंने बहुत लो फ्लेम पे पकाया है, तो काफ़ी देर लग गई थी इसको पकने में। बस इतना पका लेना था कि 80%, लेकिन उसमें भी इतनी जल्दी हो गया था। एटलीस्ट इसका वहाँ से 40 मिनट्स में जो है ना ये हो गया था। इसके बाद जो है ना बस हम नाश्ता करेंगे। और संडे को जो है ना कल मुझे आपके साथ ये व्लॉग शेयर करना था, लेकिन कल जो है ना मेरी मसरूफ़ियत थी, मैं चली गई थी अम्मी के घर पे, वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो खैर, तो इस वजह से कल मैं ये व्लॉग शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ऑलमोस्ट जो है ना आप लोगों के साथ 1 से 2 दिन का बीच कर गैप के साथ जो है ना आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर दूँगी। क्योंकि एंड टाइम पर अगर व्लॉग शेयर करो ना तो सब समझते हैं कि अभी ये काम हुआ है, और जबकि काम पहले हो चुका होता है। और काफ़ी सारे जो क्लीनिंग के व्लॉग्स थे वो मैंने आपको पहले बताया था, मोबाइल की ख़राबी की वजह से वो मैंने बनाए नहीं, शूट नहीं करे, और अब वो जो हैं वो वीडियोस हैं अब वो मैं शेयर नहीं करी। मैंने कहा अब जो रिसेंटली एडिट हो रहे हैं ना, बन रहे हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूं। साथ ही जो है ना अब हम नाश्ते से फ़ारिग हो गए थे, खा पी के फ़ारिग हो गए थे, तो अब मैंने कहा चलो अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैं बना के रख देती हूँ। थोड़ा सा था तो वो मैं चला रही थी, मैंने कहा बस मैं जब तक चलाना है मैं चला लूँगी, फिर जो है ना मैं एक साथ जो है ना ऐसा पीस लूँगी कि पूरा रमज़ान मेरा आराम से गुजर जाए। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट बना लिया है। कुछ लहसुन मैंने अपने पास साबुत ऐसे ही जो है ना रख दिया था, कि वो बाद में कुछ रेसिपीज़ ऐसे होती हैं सिर्फ उसमें चॉप्ड गार्लिक चाहिए होता है, तो फिर वो मैंने कहा वो उसमें काम आ जाएगा। तो बस यहाँ अदरक लहसुन भी पीस गया था, और माशाल्लाह से ये मेरी पूरी बॉटल बन गई थी, और ये मेरे पूरे 1 महीने चल जाएगी। और मैं जो ना हमेशा से पानी डाल के ही ब्लेंड करके रख देती हूँ, और पूरा महीना भी अगर आप फ्रिज में रखें ना तो ख़राब नहीं होता है। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने रख दिया था। साथ ही जो ना मैंने क्या ऐसा करते हैं कि कुछ मसाले वगैरह पीसने थे, ज़्यादा नहीं, बस ज़ीरा वगैरह पीसना था, तो मैंने ज़ीरा ले लिया है। मैंने कहा ये भी मैं पीस के रख लूँ। कुछ खाने ऐसे होते हैं कि उसके अंदर भुने हुए नहीं डलते, ऐसे ही डलते हैं, तो मैंने इनको बस हल्का हल्का सा दरदरा ही पीसा था। और बाज़ जो रेसिपीज़ ऐसी होती हैं उनमें भुने हुए मसाले जाते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से भूनूंगी। बाज़ जो है ना रेसिपीज़ में सिर्फ ऐसे डलता है, तो इसके लिए मैंने ज़ीरा ऐसे पीस लिया था। और साथ ही जो है ना मैं साबित धनिया जो है ये भी पीस लूँगी। इसको भी जो ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लूँगी, क्योंकि बिल्कुल जो हल्का सा दरदरा होता है ना, उसमें मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते हैं मुंह में आता है, चुभता है, तो ये पता ना चलना चाहिए। पकौड़ों में भी ना मैं इसी तरह डाल देती हूँ, तो इसलिए ये भी मैंने पीस के रख लिया। और अब ये मेरा मसाला बॉक्स जो है वो हो गया है रेडी। पहले जो है ना ये कंप्लीट नहीं था, अब हो गया कंप्लीट। और साथ ही जो है ना मैं इसके अंदर साथ ही में, हाँ, ये ब्लैक काली मिर्चें हैं, ये भी मैंने पीस के रखनी है। मैंने कहा अभी फ़िलहाल मैं इतनी ही पीस लेती हूँ, और बाकी जो है ना देखा जाएगा बाद में, जितनी ज़रूरत होगी फिर उसके हिसाब से जो है ना पीस लीजिए। तो बस ये छोटे मोटे काम थे जो पेंडिंग थे, मैंने कहा चलो ये मैं एक साथ ही जब किचन में जाऊँगी तो करूँगी। और इतनी देर में मैंने चने की दाल जो डाल दी थी, जब 80% गोश्त हो गया था, तो उसके बाद मैंने चने की दाल डाली, और चने की दाल डालने के बाद मैंने कुकर नहीं लगाया था, मैंने लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाया था।
वरना जो है ना चने की दाल बहुत ज़्यादा जो है ना मैशी हो जाती है और उससे कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो खड़ी खड़ी दाल रहती है ना तो उसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और इसके बाद जो है ना जैसे ही गोश्त कंप्लीट हो गया था, अब मैंने सुबह से मलाई वगैरह भी सारी निकाल के रखी हुई थी। मैंने कहा आज ही जो है ना मैं मलाई वगैरह घी भी जो है ना निकाल के रख लूँगी, ताकि जो है ना सहरी पे जो पराठे हैं ना वो इसी के बने, हमारे यहाँ पराठे लाजमी बनते हैं। और मैंने इनसे कहा कि मैंने ये सोचा कि अब मैं देसी घी के पराठे बना के दूँगी आपको, ताकि जो है ना वो ज़्यादा और ना, क्योंकि देसी घी का जो है ना फिर भी इतना नुकसान नहीं होता जितना जो नॉर्मल हम घी यूज़ करते हैं उसका होता है। तो खैर घी की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी और उसमें कुछ होता भी नहीं है, बस लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख दिया। मैंने कहा जितनी देर में मैं ये कबाबों का कीमा वगैरह बनाऊंगी, कबाब बनाऊंगी, उतनी देर में साथ खड़े खड़े जो है ना चूल्हे पे ये भी होगा, क्योंकि इसको ना साथ साथ देखना पड़ता है, घी को मलाई को इसको मुसलसल जो है ना मिलाना पड़ता है। तो खैर मैंने कहा ये काम भी साथ साथ होता रहेगा मेरा। यहाँ जो है ना मैं अपनी मशीन सेट कर रही थी और मैं दिखा रही थी ये मशीन आप लोगों के जिसके पास नहीं है ना, आप लोग जो है ना ये ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें और ये जो है ना मशीन आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी काम की ये मशीन है। आपके पास जो है ना कीमा निकल जाता है, आपके सीख कबाब का बनाना हो, आपको नॉर्मल कीमा बनाना हो इसके अलावा आपको शामी कबाब का पीस, शामी कबाब के लिए ना इसके अंदर ये वाले पीस जो होते हैं ना ये यूज़ होते हैं। तो अभी तो पहले मैंने इसमें मोटी जाली लगाई थी, इसमें 3 किस्म की जो है ना इसकी जालियाँ आती हैं। एक बारीक, ये सबसे ज़्यादा मोटी वाली है, इससे एक बारीक होती है और एक बिल्कुल बारीक होती है कि आपको जिस हिसाब से कीमा निकालना हो आप निकाल लें, जितना बारीक करना हो। तो सीख कबाब वगैरह या गोला कबाब होते हैं तो वो मैं बारीक जालियों से निकाल लेती हूँ। और अभी जो है ना मैंने कहा चलो मोटी जाली से जो है ना हम इसको पीस लेते हैं। इसके बाद जो है ना मैं वो वाइट वाले जो इसके पीस हैं वो लगा के फिर वो उसके साथ जो है ना मैं कबाब बनाऊंगी तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ जो है ना मैं दिखा रही थी कि मैं चेंज कर रही थी। और अगर आप कीमा वगैरह भी निकालते हैं ना तो उसमें जो भी पट्टे वगैरह होते हैं, मोटे पीस होते हैं, वो इसमें रुक जाते हैं, तो आसानी से वो आपके कीमे में भी नहीं आते और साफ़ सुथरा आप कीमा बना सकते हैं घर में ही। तो इस मशीन में ना आप लोगों ने लाजमी जो है अपनी इन्वेस्ट ज़रूर करनी है, क्योंकि ये बहुत काम की मशीन है और बकरीद के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो खैर यहाँ जो है ना मैं शामी कबाब का बना रही थी और मुझे जो ना, क्योंकि गोश्त जो मैंने डाला है ना बिल्कुल रूखा था, उसमें ज़रा सा भी फैट नहीं था, तो मैंने सोचा कि ना इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल ही जो है ना इसमें चिकनाई नहीं होगी ना तो कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई बनते हैं। तो कबाब पीसने के टाइम पे जो है ना इसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा रफ़ लग रहा हो, बहुत टाइट लग रहा हो, तो उसके अंदर जो है ना हल्का सा पानी और घी वगैरह ऐड करके जो है ना फिर उसको कीमा बना लें तो बहुत अच्छे बनते हैं। बाद में मिलाने से जो है ना वो बात नहीं आती है, अच्छी तरह वो मिक्सिंग नहीं होती है। तो बस इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, वो मैंने ऐड कर दिया। हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के और हरा धनिया तो बहुत थोड़ा सा लिया था, पुदीना मैंने इसमें ज़्यादा लिया था, पुदीना का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। और एक मीडियम साइज़ का मैंने अंडा था वो ऐड कर दिया, सबको मिक्स करके। और यहाँ मैंने एक कबाब जो है ना फ्राई करके देख लिया था कि इसमें नमक मिर्च सब चीज़ें जो हैं कैसी हैं, बैलेंस हैं। और उसके बाद जो है ना देखें यहाँ हुरैन मैडम मुझे पकड़ के लेके गई कि मम्मा अंदर आए और मेरी वीडियो बनाए, मैंने इतना अच्छा किचन सेट किया है। तो खैर पुदीना मैं काट रही थी तो ये देखें ये पुदीना ला के बीच में रख दिया और कह रही मैंने पूरा जो है ना रूम सेट किया, आप मेरी ना वीडियो बनाए। मैंने कहा अच्छा जी। तो खैर यहाँ जो है ना मैं आ गई किचन में और पता नहीं मोबाइल को क्या हो जाता है, सेट करते करते कभी कभी जो है इसका जूम इन जूम आउट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ जो देसी घी निकाला था मैंने मलाई का, वो भी जो ना ठंडा हो गया था। तो अब मैं उसको जो है पहले मैंने एक पतीली में उसको जो ना स्टेनर लगा के छान के रख दिया था, ठंडा हो गया। तो मैंने कहा अब मैं इसको बॉटल में डाल के रख लेती हूँ। और यह हमारा घी भी हो गया है रेडी। अब जो है ना मैं कबाब वगैरह बना लूँगी। इन पूरे कामों में जो ना मुझे सुबह से रात हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली रात घर को भी देखना होता है, बीच बीच में हुरैन को भी देखना होता है, फिर खाना चाना देना है दोपहर का, ये चीज़ें चलती रहती हैं, शाम की चाय, फिर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो उन चीज़ों में ना ये काम रुक जाते हैं। तो खैर यहाँ जो है ना मैं कबाब बना के जो है ना रख लूँगी। बहुत बड़े बड़े कबाब मैंने नहीं बनाए, छोटे नॉर्मल साइज़ के बनाए। और ये जो मेरे पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, इनको मैं इनके हैंडल्स जो होते हैं वो काट के और इनको जो है ना सीधा कर लेती हूँ और इन्हीं के ऊपर जो है ना एक के ऊपर एक करके रख लेती हूँ। तो इस तरह जो है सेफ़ हो जाते हैं। तो ये सारा मेरा आज का प्लान था सैटरडे का और ये सारे काम हो चुके हैं। कबाब भी जो है ना फ्रीज़ हो गए थे, तो फिर मैंने इनको जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया। उम्मीद करती हूँ आपका मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।